अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने उन वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करना है जो कि कोलिजन के बाद की हैं। जो वेलोसिटीज़ कोलिजन के बाद की होती हैं उनको हम कहते हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम। मतलब मैस 1 की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो है v1 प्राइम, और जो मैस 2 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसका नाम है v2 प्राइम। तो आज हम बेसिकली v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। ये टोटल 4 केसेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो बेटा आपने इन केसेस को डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट याद रखना है कि v1 प्राइम का सारा फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, और v2 प्राइम उसका जो सारा फार्मूला है वो ये इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। इन्हीं इक्वेशंस को हम वन बाय वन जो 4 केसेस हैं उनमें अप्लाई करते जाएंगे। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 को। केस नंबर 1 में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स हैव द सेम मैस। कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं और उनका मैस क्या है, सेम। फ़र्ज़ करें ये एक पार्टिकल है m1 और दूसरा है m2, और इनका मैस क्या है, सेम। मैंने कहा अगर इन दोनों का मैस सेम है तो मैं फिर इन्हें m1 और m2 बार बार क्यों लिख रहा हूँ। मैं फिर इसे लिख देता हूँ कि m1 और m2 किसके इक्वल है, m के इक्वल है। कि जहाँ जहाँ पर भी m1 होगा या जहाँ पर भी m2 होगा मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखता जाऊँगा, m लिखता जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर ऊपर 1 मैंने लिखी हुई थी ना, ये v1 प्राइम, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हर केस के लिए, v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यू। तो मैंने पहले ये इक्वेशन नंबर 1 को लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर m1 था या जहाँ पर m2 था वहाँ पर मैं m पुट करता जाऊँगा। कैसे, देखिएगा, ये m1 था इसकी जगह पे भी m2 था उसकी जगह पर भी m, ये भी m1 था उसकी जगह पे भी m, ये m2 था उसकी जगह पे भी m। और सेम केस हमने यहाँ पर भी किया, m2 या m1 की जगह पे हमने क्या लिखा, m लिखते गए। ये m माइनस m ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये दोनों ऐडअप हो गए, ये कर देगा 2m। तो ये ऊपर वाला हम इसी तरह लिखेंगे, m प्लस m करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2m। ठीक है, 0 पर किसी चीज़ को डिवाइड करें तो वो 0 आता है, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। बेटा ये 2m इस 2m से कट जाएगा, बाकी बचेगा v2 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा v2। v1 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, v2 के इक्वल। तो v1 प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस केस में, v2 प्राइम की। तो v2 प्राइम के लिए क्या करेंगे, वो v2 प्राइम वाला सारा फार्मूला, ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है उस इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने ये सारी इक्वेशन नंबर 2 लिखी, और इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ऊपर क्या बोला हुआ है कि जहाँ पे m1 है या जहाँ पर m2 है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, m पुट करना है। तो जब हमने ये v2 प्राइम का ये सारा रिलेशन लिख लिया तो m2 की जगह पे m, m1 की जगह पे भी m, सेम केस नीचे भी किया और इस साइड पर भी सेम केस हमने अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, m में से m माइनस होगा तो बाकी 0 बचेगा। तो ये m प्लस m ये यहाँ पे बेसिकली लिखा जाएगा 2m। ठीक है, m प्लस m यहाँ पे आ जाएगा 2m। ये साथ v2 लिखा हुआ है, ये v2 लिखेंगे, प्लस ये वाला सारा फैक्टर ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे इसको। m प्लस m भी एडअप होकर हमारे पास क्या दे देगा, 2m। तो बेटा 0 पर जब कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो वो हमें उसका जवाब देता है 0। और साथ क्या लिखा हुआ था, v2, हमने साथ v2 लिख दिया, प्लस, और ये 2m इस 2m के साथ कैंसिल हो गया, बाकी v1 था, v1 बचा, हमने यहाँ पे लिख लिया। 0 को v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, प्लस ये v1 ऐसे ही आएगा, इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1। लें बेटा यहाँ तक हमारा केस नंबर 1 सॉल्व हो गया। केस नंबर 1 में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की, v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट की और v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट की। अब केस 2 में भी v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v2 प्राइम की। इसी तरह काम हम करेंगे केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 में। अब देखिएगा कि केस नंबर 2 क्या है, स्टेटमेंट क्या है, टू बॉडीज़ हैव सेम मैस। मतलब दो बॉडीज़ हैं जिनका मैस क्या है, सेम। इसका मतलब है कि हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, m1 और m2 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, m, क्योंकि मैस तो सेम है। तो फिर हम बार बार m1 और m2 क्यों लिखें, फिर हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। एंड वन ऑफ द बॉडी इज़ एट रेस्ट। उन्होंने कहा बॉडीज़ तो दो हैं, दो बॉडीज़ हैं, लेकिन उन दोनों बॉडीज़ में से कोई एक बॉडी जो है वो किस में है, रेस्ट में है। तो फिर हमने कह लिया कि फ़र्ज़ करें ये दो बॉडीज़ थी, एक m1 है एक m2 है। m1 की वेलोसिटी थी v1, m2 की वेलोसिटी थी v2। बुक ने हमें ये कहा है कि दोनों बॉडीज़ में से कोई एक बॉडी रेस्ट में है। तो हमने कहा ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो बॉडी 2 है m2 वो किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो इसका मतलब है उसकी स्पीड क्या है, 0 है। और अगर 0 है तो फिर हम लिख देंगे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो v2 की जगह पे फिर हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब हमने कैलकुलेट क्या करना था हर केस में, v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यू। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे,
हम वैल्यू लिखेंगे v1 प्राइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और v1 प्राइम का ये जो फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 थी ना ये वाली सारी, तो इसको बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे। ये v1 प्राइम की वैल्यू हमने, ये जो फार्मूला था ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आपने ये डिफ़ाइन कर दिया। m1 और m2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, m लिखा जाएगा, और v2 की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो ये देखें जहाँ पर m1 या m2 था वहाँ पे मैंने m लिख दिया। ये नीचे भी m1 और m2 था, उसकी जगह पर भी m लिख दिया। यहाँ पे m2 था, उसकी जगह पे m लिखेंगे। v2 की जगह पे क्या आना है, 0 आना है। तो ये v2 लिखा हुआ था ना, v2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो ये m प्लस m, मतलब ये m1 प्लस m1 है, इसकी जगह पे भी मैं लिखूँगा m प्लस m। तो अब होगा क्या, m में से m को माइनस करेंगे वो 0 आ जाएगा, इन दोनों को m प्लस m करेंगे तो ये 2m आ जाएगा, ये साथ v1 है, ये v1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये इधर आएगा। ये 0 बेटा इस 2m के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा, और नीचे डिवाइडेड बाई m प्लस m कितना आ जाएगा, 2m। अब क्या होगा, ये 0 v1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, और इसके बाद ये 0 पर कुछ भी डिवाइड करें तो वो जवाब आता है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इनको एडअप करेंगे तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा v1 प्राइम की वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पर भी v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब इस केस में भी दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और वो वैल्यू क्या थी, v2 प्राइम। अब v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हमने क्या करना था, ये जो v2 प्राइम वाला ये जो सारी इक्वेशन नंबर 2 थी ये सारी वैल्यू हमने लिखनी थी। तो हमने v2 प्राइम जो है यहाँ पे, ये केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे ना, तो केस नंबर 2 में हमने क्या यहाँ पे आके लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 2, और v2 प्राइम का सारा फार्मूला लिख दिया। तो इसमें हमने क्या की, जब केस 2 स्टार्ट किया था तो हमने ऊपर क्या रिलेशन लिखा था कि m1 और m2 की जगह पर क्या आएगा, m, और v2 की जगह पे क्या आएगा, 0। तो हमने वही किया, m2 और m1 की जगह पे तो जहाँ जहाँ पर भी थे वहाँ पे हमने m लिख लिया, और जहाँ पर v2 था वहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। यहाँ पे m1 था वहाँ पे भी m1 और m2 था नीचे, उसकी जगह पे भी हमने m लिख लिया। ये बेटा m माइनस m ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2m, ये 0 साथ वैसे ही था ये हमने लिख लिया, प्लस 2m v1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये हमारे पास होगा 2m। तो 0 डिवाइडेड बाई दिस, ये 0 आ जाएगा, और मतलब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। प्लस ये लिख लेंगे बेटा, ये भी 2m था, ये भी 2m था, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, बाकी बचा v1। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बचेगा, 0 प्लस v1। इसको ऐडअप करेंगे तो ये हमारे पास v1 इस फॉर्म में आ जाएगा, v2 प्राइम की वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब बेटा हमने डिस्कस करना है केस नंबर 3 को, और केस नंबर 3 में भी हमने दो ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जैसे कि ऊपर करते रहे हैं, v1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और v2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो केस नंबर 3 की जो बेटा स्टेटमेंट है वो ज़रा आप देखिएगा, लिखा हुआ है मैस एट रेस्ट इज़ वेरी हैवी, कि जो मैस रेस्ट में होगा, मतलब रेस्ट में होगा इसका मतलब है उसकी स्पीड 0 है, मतलब वो वाला मैस जिसकी स्पीड 0 होगी या वेलोसिटी 0 होगी वो बड़ा होगा, हैवी। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मैस बड़ा होगा वो रेस्ट पर होगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये वाला मैस बड़ा है, अब ये मैस अगर बड़ा है तो ये किस में है, ये रेस्ट में है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर फिर अगर ये मैस 2 है तो मैस 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है m1 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0, कि मतलब m1 का मैस बहुत ज़्यादा है, और सॉरी m2 का मैस बहुत ज़्यादा है और m1 का मैस बहुत कम है, और हम ये कह देंगे कि ये वाला मैस इसके मुकाबले में तकरीबन 0 है। एग्जैक्ट 0 तो नहीं है लेकिन तकरीबन 0 है। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा आप, स्टूडेंट के जहन में यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाती है, वो ये कहते हैं कि सर देखें यहाँ पर तो हम लिखते रहे हैं m1 और m2 इज़ इक्वल टू m, केस नंबर 1 में भी हमने ये लिखा, केस नंबर 2 में भी ये लिखा, ये देखिए ये ऊपर केस नंबर 1 है, यहाँ पे भी हमने ये लिखा, लेकिन केस नंबर 3 और 4 में ऐसे नहीं लिख रहे। तो बेटा 1 और 2 में ऐसा इस वजह से लिखा क्योंकि स्टेटमेंट में ये था 2 पार्टिकल्स हैव द सेम मैस, देखिए यहाँ पे इसने हमें खुद बताया हुआ है, और नंबर 2 स्टेटमेंट को देखिएगा, नंबर 2 में भी है 2 बॉडीज़ हैव सेम मैस, इस वजह से हम ये लिखते थे। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 3 में देखिएगा ऐसी उसने कोई बात नहीं की कि दोनों जो मैसेज हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे m1 इज़ इक्वल टू m2 इज़ इक्वल टू m नहीं ले रहे, केस नंबर 3 में भी नहीं लिया और केस नंबर 4 में भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने m1 को 0 सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि m1 जो है ये m2 की निस्बत बहुत छोटा है, इस वजह से हमने क्या कहा m1 अप्रॉक्सीमेट इज़ इक्वल टू 0, और v2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि जो मैस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, इस वजह से वो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी 0 पे है। ठीक है,
तो हमने V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और V2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो जो सबसे ऊपर मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 बताई थी, ये वाली V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला को बेटा लिखेंगे। केस नंबर 3 में हम यहाँ पे आ जाएंगे, V1 प्राइम का फार्मूला लिखा और यहाँ पे अब हमने इस फार्मूला में क्या करना है, जहाँ पे M1 है वहाँ पे भी 0 पुट कर देना और जहाँ पे V2 है वहाँ पे भी 0 पुट कर देना। ये M1 लिखा हुआ था उसकी जगह पे 0, ये M1 था उसकी जगह पे 0, उसके बाद ये M1 लिखा हुआ था उसकी जगह पे 0, और एक चीज़ और थी, V2 की जगह पे भी 0 पुट करना था। ये V2 है उसकी जगह पे ये 0 पुट कर दिया हमने। तो अब क्या होगा, 0 माइनस M2 ये हमारे पास माइनस M2 आ जाएगा, 0 प्लस M2 ये हमारे पास M2 लिखा जाएगा, ये V1 ऐसे ही आएगा, प्लस ऐसे ही आएगा। ये 0 बेटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में एडअप होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, M2। तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग वो हमारे पास 0 आता है, प्लस की जगह पे प्लस आएगा। ये बेटा M2 इस M2 के साथ कट जाएगा, बाकी बचेगा 1 और साथ ये माइनस था, तो ये -1 जब V1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -V1 आ जाएगा। अब V1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V2 प्राइम की। तो वो जो सबसे ऊपर इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई थी, तो V2 प्राइम का वो जो सारा फार्मूला है वो हमने उठा के यहाँ पर लिख दिया। इसमें भी हमने क्या करना था, देख लें, M1 की जगह पे क्या पुट करना है 0 और M2 की जगह पे क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे देख लें, M1 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 0, M1 यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर 0। उसके बाद V2 भी 0 पुट करना था, ये V2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो ये M1 है इसकी जगह पे भी 0 पुट करना था, वो पुट कर दिया। तो अब होगा क्या, M2 में से 0 को माइनस करेंगे वो आएगा M2, इन दोनों को 0 प्लस M2 को ऐड करेंगे वो आएगा M2। ये यहाँ पर 0 था ये 0 लिखा जाएगा, प्लस 0 इन ऊपर वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर इनको भी 0 कर देगा और 0 किसी चीज़ में ऐड होगा तो हम उसी चीज़ को लिख देंगे। ये 0 बेटा इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड होकर ये सारे फैक्टर को कर देगा 0, और 0 बाई एनीथिंग ये भी किसके इक्वल आता है 0। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V2 प्राइम की। अब बेटा केस नंबर 4 को देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैथ एट रेस्ट इज़ वेरी लाइट, कि जो मैथ रेस्ट में होगा ना वो बहुत हल्का होगा या वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, जो मैथ रेस्ट में है वो क्या होगा, वो बहुत छोटा होगा। क्लियर है, या ज़्यादा और इसको आसान करूँ तो छोटा मैथ जो होगा वो रेस्ट में होगा, जो छोटा मैथ होगा वो किस में होगा, रेस्ट। तो ये देखें M1 हमने बड़ा कंसिडर कर लिया, M2 छोटा, और जो छोटा होगा वो किस में होगा, रेस्ट में, और अगर रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या कहेंगे, M2 क्योंकि M1 की निस्बत बहुत छोटा है इसलिए M2 भी एग्जैक्ट 0 तो नहीं है लेकिन तकरीबन 0 है। इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं M2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और V2 की वैल्यू फिर क्या है 0, क्योंकि ये छोटा है और छोटा इन्हें किस में होना था, रेस्ट में होना था। ये किसने बताया हमें, स्टेटमेंट ने बताया। तो अब यहाँ पर भी V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। V1 प्राइम की जगह पे उसका फार्मूला लिखेंगे, V2 अच्छा पहले V1 प्राइम का फार्मूला लिख लिया, और जहाँ पर M2 था या जहाँ पर V2 था वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को 0 पुट कर दिया। ये M2 था उसकी जगह पे 0, ये M2 था उसकी जगह पे 0, ये V2 था उसकी जगह पर 0, ये M2 था उसकी जगह पे 0, ये नीचे भी M2 था उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे। अब ये देखिएगा कि 0 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके इसको कर देगा 0 डिवाइडेड बाई ये M1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा M1। ये भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस लगा दिया। ये M1 में से कुछ 0 को माइनस करेंगे तो M1 नहीं आएगा, M1 में 0 को ऐड करेंगे तो M1 नहीं आएगा। साथ V1 था, इस V1 को लिखा, ये M1 और M1 कट गए, ये आ गया V1। 0 पे किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इनको इस तरह इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी थी, V2 प्राइम की। तो वो जो इक्वेशन नंबर 2 इस पेज के मतलब इस PDF के सबसे ऊपर लिखी हुई थी, V2 प्राइम की वैल्यू, ये वाली V2 प्राइम की वैल्यू, ये बेटा हमने उठा के यहाँ पे लिख दी। केस नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे उसमें हम ये V2 प्राइम की वैल्यू पर आ गए। M2 की वैल्यू इसमें 0 पुट करनी है, ये जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है केस नंबर 4 में, M2 भी 0 और V2 भी 0। तो M2 की जगह पे 0, M2 की जगह पे 0, V2 की जगह पे 0, M2 की जगह पर 0 पुट कर दिया हमने। अब 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये माइनस M1 आएगा, डिवाइडेड बाई इनको ऐडअप करेंगे M1 आएगा, ये 0 था, ये प्लस ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, M1 और 0 को ऐड करेंगे तो M1 ही आएगा। ये वाला M1 इस M1 के साथ कट गया, बाकी बचा 2V1। ये 0 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होके इस पर डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे M1 से तो वो 0 ही आएगा। इनको आपस में ऐडअप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2V1। तो यहाँ पे बेटा ये हमारे जो चारों केसेस हैं ये सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हर केस में 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक कैलकुलेट करना है V1 प्राइम की वैल्यू, एक कैलकुलेट करनी है V2 प्राइम की वैल्यू। V1 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस रिलेशन को हमेशा यूज़ करेंगे, और V2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और जो चीज़ वैसे आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।